हेलो फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं और कुछ खरीदने जा रहे होते हैं, उसके साइड में लिखा हुआ आता है ओनली 2 अवेलेबल इन स्टॉक। इनफैक्ट कई बार ये भी लिखा हुआ आता है कि इफ़ यू बुक इन नेक्स्ट 20 मिनट्स आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा बहुत सारे शॉप्स पे भी लिखा होता है कि 90% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट टिल द स्टॉक लास्ट। ये क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं? एक और एग्जाम्पल, मैं अभी रिसेंटली अपने फ्रेंड से बात कर रहा था और उसने बोला कि उसकी बेटी को कोरोना हो गया। नाउ शी इज इनटू द टीन्स और शी इज वेरी हैप्पी बिकॉज उसने बोला मेरे फ्रेंड्स को भी कोरोना हो गया था और उसके लास्ट वेव में उनकी फैमिली में भी सबको हुआ था, बट शी डिडंट हैव दैट। तो अभी शी इज हैप्पी बिकॉज कि मैं ही बच गई थी, चलो अब मेरे को भी हो गया, मेरे भी नेचुरल इम्यूनिटीज आ गई। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज फोमो। Yes, FOMO, fear of missing out, कि मैं ही रह गया, बाकी सब लोगों ने ये काम कर लिया, मैं ही रह गया। बाकी सब लोगों ने इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट कर लिया, मैं ही रह गया। हाँ जी। और लास्ट 1.5 years में इक्विटी मार्केट में बहुत सारे लोगों का, इन्वेस्टर्स के आने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन फोमो ही है। सो फियर ऑफ मिसिंग आउट सिंगल हैंडेडली कॉज्ड every single investment bubble in human history. No other emotion is as strong as FOMO. Even fear of losing out is not as strong as fear of missing out. So there is a lot of anxiety baked into this idea, FOMO. It is FOMO that has led to the 50% of investors जो मैंने बोला ना लास्ट 1.5 साल में आए हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन FOMO ही है। सो हाउ टू हैंडल इट? हमको इसको कैसे हैंडल करना है और इक्विटी मार्केट में बने भी रहना है, उसके लिए देयर आर सिंपल 3 पॉइंटर्स। फर्स्ट इज यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर एसेट्स। आपने पोर्टफोलियो एलोकेशन का नाम सुना ही होगा। सो यू विल बी टेस्टेड विद योर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इन द लास्ट 15 ईयर्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे चेंजेस हुए वर्ल्ड के अंदर। ग्लोबल पेंडेमिक फेस किया हमने मल्टीपल नेचुरल डिजास्टर्स फेस किए, चेंज ऑफ पॉलिटिकल स्टैंड हुआ, इवन वर्ल्ड में नेशंस की अलायंसेस चेंज हो गए। एंड ये तो सबने ही नोटिस किया कि देयर इज लॉट ऑफ टेक्नो इकोनॉमिक शिफ्ट। सो अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कंटेनिंग स्टॉक्स, बॉन्ड्स, gold and other uncorrelated assets. Also having your emergency fund, your insurances. That is it into portfolio diversification. Second is time is important, not the timing. People always suffer losses by timing the market and not by anything else. आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था कि जेपी मॉर्गन ने एक स्टडी किया जिसमें लास्ट 20 सालों में अगर 5000 वर्किंग डेज थे और उसमें से आपने 10 मिस कर दिए तो आपका रिटर्न 6% से डाउन होकर 2% पे आ गया। So it is important to give your investment time in the market and not get worried about कि कब लगाना है, कब निकालना है, all those things. And the third is risk and reward go hand in hand. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल को मेजर करिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बोलिए कि वो आपके रिस्क एपेटाइट को मेजर करें और आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स, आपका सारा पोर्टफोलियो उस रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे लगता हो। There is always going to be a next big thing and we are aware of that. So हमको बहुत इंपॉर्टेंट ये सोच के रखना है कि भाई एक ट्रेन जाती है तो दूसरी ट्रेन आती है और फोमो से बच के रहना है। टेक अवे क्या है कि हम सब यूनिक हैं क्योंकि हमारे नीड्स, हमारे गोल्स, हमारा रिस्क एपेटाइट यूनिक है, इसलिए मेरा पोर्टफोलियो भी यूनिक ही होना चाहिए और फोमो से ग्रसित नहीं होना चाहिए। थैंक यू गाइस। Hi, if you like the videos, I would request you to please share them, like them and subscribe the channel. Thank you.